एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि उसे हराने के बाद मास्टर ये कहने लग गए थे कि एलेक्स तुमने अपना काम अच्छे से किया है। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ। तभी एलेक्स उनकी ये बात सुनकर ये कहने लग गया था कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप यहाँ से जा रहे हैं। तभी मास्टर एलेक्स से कहने लगते हैं तुम्हें तो बताया मुझे स्वाट से कई अर्से पहले मार दिया गया था और मेरे ऊपर लगी हुई सील भी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं जल्दी यहाँ से डिसअपियर हो जाऊँगा। एलेक्स उनकी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो गया था और उसके साथ साथ ये भी बताने लग जाता है जो यहाँ पर सिल्वर विंग आया था ना, तो उसने यहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ दी थी जिससे हम रीलूट कर रहे हैं और फिर वहाँ पर उसे फैला देंगे। तभी मास्टर एलेक्स की इस बात को सुनकर थोड़ा सा खुश हो गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। इतने सालों में मैंने पहली बार इतनी अच्छी न्यूज़ सुनी है। फिर एलेक्स मास्टर से कहता है कि अगर आपको किसी से मिलना है तो मैं मिलवा सकता हूँ। इस पर मास्टर कहते हैं कि नहीं मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, बस एक काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो। फिर मास्टर एलेक्स को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहते हैं मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था जो कि हेवन से आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा दे देगी। उसने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया और मुझे असिसिनेट कर दिया, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। जो मेरे हाथ में आता गया मैं उसे मारता गया, लेकिन फिर भी मैंने काम को कंप्लीट नहीं किया और आज के दिन मेरे पास एक अच्छा चांस है। मुझे बताया मुझे जिस लड़की से प्यार हुआ था उसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बदनसीबी की बात है कि मैंने तब से उसे नहीं देखा है और मुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। मुझे बताइए मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बुरा फैसला था। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें चांस देना चाहूँगा। तुम्हारे पास दो मौके हैं, तुम 4-4 हेवनली स्टोरेशन को ज्वाइन करो या फिर मुझे। तो एलेक्स उनकी बातों का जवाब नहीं देता है और ये देखने के साथ ही वो मास्टर समझ गए थे और एलेक्स से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो और सच में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने सेवनली मेंटेन पवेल को दोबारा से रीजनरेट किया है। इसे रीबिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम था, लेकिन तुमने ये कर दिखाया है। अब मुझे तुमसे और ज़्यादा बातें नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हें पता ही होगा कि एंशियंट सिटी में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पाई जा सकती हैं जो कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। तो जैसा कि तुम हेवन मेंटेन गार्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो मैं ये सारी चीज़ नहीं दे सकता हूँ तुम्हें। फिर वो एक स्वाड देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये स्वाड ब्रोकन है, मैं जानता हूँ तुम अगर इस पर काम करोगे तो तुम इसे अच्छा बना सकते हो। ये स्वाड तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। फिर एलेक्स उस स्वाड को पकड़कर गौर से उस स्वाड को देखने लग जाता है। तभी मास्टर एलेक्स से कहता है कि लगता है मेरी जाने का वक्त आ गया है और इसी के साथ ही वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को देखकर एलेक्स उनकी तरफ तेज़ी से भागता है और ये सबको देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। मास्टर गायब होने के साथ ही एलेक्स ही कहने लग गया था कि आपको तो बताया मैं ये सारे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस शॉट की मदद से किंगडम ऑफ हेवन में जाकर उन लोगों को मार दूंगा। कि तभी वहाँ पर आसमान में एक पोर्टल खुलने लग जाता है कि तभी एलेक्स उसको देखने लगता है और अपनी स्वॉर्ड पकड़कर चौकन्ना हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे खतरा आ रहा है। कि तभी उस पोर्टल में से एक बंदा बाहर आता है और कहता है कि हमें नहीं पता था कि इंसान इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि वो डायरेक्टली हमसे पंगा ले सकें। वो भी एक मास्टर था और ये कहने लग जाता है कि सिल्वरिंग ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और वो भी मारा गया। तो इसकी इस बात को सुनकर एलेक्स उसे चिढ़ाने लग जाता है। वो तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा था लेकिन तुम छुप के ये सारी कुछ देख रहे थे, तुम आगे बढ़कर उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। तो तभी वो मास्टर एलेक्स के पास आकर ये कहने लग जाता है वो अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आ जाता तो मैं मारा जाता, लेकिन अब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम अकेले हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और तुम्हें हराकर तुम्हें मार डालूंगा। वो यहाँ पर चल फिर रहा होता है तभी एलिस उसको और जान चिढ़ाने के लिए कह देता है तुम 7 गॉड यहाँ पर आए थे जिसमें से तुम 2 ही बचे थे, तो क्या तुम्हें इस सबसे डर नहीं लग रहा है। इस पर वो मास्टर कहता है कि इसमें डर वाली क्या बात है, हम सिर्फ 2 लोग हैं, अगर हम दोनों यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं तो हम दोनों में ये सारा कुछ शेयर हो जाएगा, इससे तो हम दोनों को ही फ़ायदा है ना। और तुम कह रहे हो मुझे टेंशन है, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तभी वो अपनी स्पीड दिखाते हुए हवा में खड़ा हो जाता है और वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लग जाता है और एलेक्स ये कहने लग जाता है तुमने जो मेरे डिसिबल्स को मारा है उसका मैं बदला तुमसे लेकर रहूँगा। वो उसके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है जिसकी चपेट में सिया हुआ आते जा रहा था। फिर एलेक्स वहाँ से भागने की सोचता है लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता है और फिर वो मास्टर उसे बताने लग जाता है मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, अब तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई बाहर वाला बंदा नहीं आ सकता है, तुम यहाँ पर सिलेंडर कर दो और खुद को मार दो। उसने असल में वहाँ पर एक सील बना ली थी जिससे एलेक्स का निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था और ऊपर खड़े हो गए वो एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम अब डेंजर में फंस चुके हो, अब तुम्हारा यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एलेक्स तभी वहाँ से फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ एक हैंड को भेजता है जिसको एलेक्स देखने के साथ ही अपने वेल को समन करता है, यानी वेल स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को नाकाम कर देता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता है। एलेक्स ये देखने के साथ ही अपने स्फीयर का इस्तेमाल करता है और अपनी स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए इसकी सील में छेद करना शुरू कर देता है और ये देखने के साथ ही वो मास्टर हैरान हो गया था। फिर वो अपनी पावर का यूज करके इस होल को बंद करने लग जाता है
एलेक्स होल्ड करता रहता है और वो बंद करता रहता है। इसमें उसकी एनर्जी भी यूज होती है और वो थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एलेक्स को अभी उम्मीद थी कि वो सारी प्रॉब्लम से अब जल्दी बाहर आ जाएगा। तभी वार्ड खड़ा हुआ मास्टर उससे ये कहने लग जाता है, मैं जानता हूँ ये जो तुमने आर्मर पहना हुआ है ये तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन इतनी मदद नहीं कर सकता है कि तुम मेरे हाथों के हमले से बच जाओ। फिर वो बार बार एलेक्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिससे एलेक्स बच रहा होता है। लेकिन इसमें एलेक्स थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। अब एलेक्स जहाँ देर तक अंदर नहीं घुस सकता था, उसे अपनी पावर को इंक्रीज़ करना था, इसलिए वो एक पिल ले लेता है, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लग जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने मास्टर को यही बता रहा था, आप चिंता मत कीजिए, अगर सिल्वर रिंग हार गया ना तो मैं हूँ ना, मैं सारे मामले को संभाल लूँगा। और इसी के साथ ये सीन प्रेजेंट के दिन में शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि एलेक्स ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। अब एलेक्स पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और इसी के साथ ही वो अपनी स्किल दिखाते हुए इसकी फॉर्मेशन को वहीं पे ख़त्म कर देता है। एलेक्स फिर आगे बढ़कर ये कहने लग जाता है कि तुम्हें मैं आज दिखा दूंगा कि हम मोटर्स क्या क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। उस मास्टर के लिए अटैक रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो अटैक नहीं रोक पाता है और एलेक्स उसको एक बार तो ज़मीन में गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर एलेक्स अपनी पावर दिखाते हुए उसे हवा में फेंकने लग गया था और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार सकते हो। मैं तुम सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम सभी लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जैसे जैसे एलेक्स उसे और बातें बताने लग गया था, वो और ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ये कहने लग जाता है कि मैं बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें मजा चुका कर रहूँगा। फिर वो वहाँ पर 1000 स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर उन्हीं स्वॉर्ड की मदद से एलेक्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर स्वॉर्ड के अटैक से बचना एलेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और एक बार तो उसकी फेस पे थोड़ा सा कट लग जाता है। फिर इस छवि को रोकने के लिए एलेक्स उसके ऊपर कूपेंग का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है। इसे रोकने के लिए सामने वाला मास्टर एक शील्ड बना लेता है और उसके अटैक को नॉकआउट कर देता है। तभी ये देखने के साथ एलेक्स कहने लग जाता है कि क्या मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर है, तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ। और इतना बोलकर एलेक्स उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके अटैक को रोकना सामने वाले मास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उसके इस अटैक से वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बचता है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और एलेक्स को ये कहने लग जाता है कि तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम इंसान ही रहोगे। ऊपर से हम लोग क्यों ना कितने भी वीक हों, लेकिन हम लोग गॉड ही हैं। और कहकर वो वहाँ पर अपनी पावर के लेवल को काफ़ी इंक्रीज कर देता है। उसके बाद एक सन की टेक्निक थी जिसकी मदद से वो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी यहाँ बढ़ा देता है, जिस चीज़ के बारे में एलेक्स जान चुका था। इसके बाद वो मास्टर कहता है कि हाँ तुम्हें पता चलेगा कि ये टेक्निक कौन सी है, अगर मैं आज मरने वाला हूँ तो क्यों ना हम दोनों साथ में ही मरें। फिर वो वहाँ पर लावा को समन कर उसके भाई की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है ताकि वो उसके भाई को मार सके। शाह देखकर अपनी फायर का पावर यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे थे कि उस मास्टर की शेप अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी थी। एलेक्स ये देखने के साथ ही समझ गया था कि इसे हराना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और ऊपर से मेरा रिल्म का लेवल भी इंक्रीज़ कर चुका है, इसकी वजह से मेरी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। वो बार बार सामने वाले बंदे के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, लेकिन इस अटैक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं नहीं हारूंगा भले मैं मर जाऊँ। उसने वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया था, जिसके बारे में एलेक्स जान चुका था। पहले तो वो उसे देखने के लिए एक विश को भेजता है, लेकिन वो विश नाकाम हो जाता है और ये देखने के साथ ही वो तेज़ी से अपने भाई के पास जाता है और वहाँ जाने के साथ ही वहाँ पे उसके मॉम और डैड भी खड़े होते हैं और वहाँ पे शील्ड बना लेता है ताकि वो अपने मॉम और डैड को बचा सके। फिर वो गॉड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस शील्ड में एलेक्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाती है, इसलिए वो शील्ड ज़्यादा देर तक नहीं बना पाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर एलेक्स दोबारा से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ पर एक पिल भी खा लेता है और फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है और उसके कहता है मॉम और डैड मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहने के साथ ही वो उनकी चारों तरफ एक छोटी सी शील्ड बना देता है, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं बची थी कि वो बड़ी सी शील्ड बना सके। एलेक्स को एक काम से यहाँ से जाना था, क्योंकि वो जानता था कि वो फर्स्ट गॉड से यहाँ पर बचा हुआ है। इससे पहले वो उसे नुकसान पहुँचाए यहाँ पर उसे जाकर मारना होगा। और फिर वो उड़ते उड़ते अपने लोगों के पास पहुँच जाता है जहाँ पर उसका भाई था और वहाँ पर उसके एल्डर खड़े हुए थे। फिर एलेक्स उनके पास जाकर ही सारी बातें बताता है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम तो यहाँ पर सभी को बचाने का मान सकती हो, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम्हें बचा सके। लेकिन एलेक्स उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद एलेक्स अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी वाइफ को उससे बाहर निकाल लेता है और साथ ही जो उसकी सील थी उसे अनसील कर देता है और उसे ये कहने लग गया था कि अब तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं चाहूँगा तुम यहाँ पर रुको, मेरे लोगों की प्रोटेक्शन करो। वो सारे के सारे लोग इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इसमें मैं भी एलेक्स को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। जबकि एलेक्स उन लोगों को ये कह रहा था कि तुम लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझको लेकर तुम जरा भी टेंशन मत लेना, मैं ये सारा मामला आराम से संभाल लूँगा। और मन ही मन में ये कह रहा होता है कि मैं ये जानता हूँ ये बैटल बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे होने वाली है और मैं नहीं जानता हूँ कि इसका नतीजा क्या होगा। कि तभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, जिनमें से एक रोने लग गया था क्योंकि एलेक्स वहाँ से जा रहा होता है।
और जिस पे दूसरा बच्चा है एलेक्स को ये बता देता है, जिस पे वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं तो नहीं रोया। एलेक्स का भाई ये देखने के साथ ही कहता है आपके अंकल को एक काम है इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और फिर वो वहाँ से उसे लेकर चली गई थी और बच्चे पीछे से चुप करके देखते रहते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर वो वहाँ पर बैठ के एनर्जी को गैदर करने लग जाते हैं और इस एनर्जी को एब्जॉर्व किसी और ने नहीं बल्कि एलेक्स ने किया था क्योंकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। फिर इतना सब कुछ करने के बाद ये उसके लिए कुछ क्रिस्टल्स लेके आती है और ये कहती है कि इसके अंदर एनर्जी के पैकेट मौजूद हैं, जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो तुम इसको यूज कर सकते हो। एलेक्स ये सब को देखने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसकी इंजरी भी ठीक हो गई थी और उसके पास ऐसे वेपन थे जिस वजह से मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इसी के साथ ही हमें आखिरी गॉड को दिखाया जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड ही खत्म होता है। इसका अगला एपिसोड जब भी आएगा तो चैनल पर अपलोड हो जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।